हेलो गाइस, प्लीज़ दुआ करना। आज मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है और बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया है। प्लीज़ सभी लोग भगवान से दुआ करना। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ आज। तो इस टाइम पे अभी भाई ऑपरेशन में गया हुआ है, तो मैं यहाँ बाहर बैठी हूँ रूम में। ये देखिए, भाई को पतिदेव ऑपरेशन के लिए लेकर के जा रहे हैं। सर में बहुत ज़्यादा चोट है और पैर भी फ्रैक्चर हो गया है। तो ये रहा ऑपरेशन थिएटर जहाँ पर पतिदेव जा रहे हैं। प्रे करना भगवान से ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। तो मेरा भाई ऑपरेशन से बाहर आ गया है। ये देखिए, सर का ऑपरेशन हो गया है। सर का ऑपरेशन, जब मेरा भाई कुछ बोलने लगे तो मुझे पता चले कि सक्सेसफुल है। और ये देखिए, यहाँ पर लेटा हुआ है और पतिदेव ऑक्सीजन लगाने के बाद में बर्फ़ से सिकाई कर रहे हैं आँखों की, क्योंकि आँखें बहुत ज़्यादा काली पड़ गई हैं। तो जो मेन एक्सीडेंट का वीडियो है वो मैं नहीं डाल सकती हूँ, उसको मैंने नहीं डाला है, इसलिए बस छोटे छोटे क्लिप में ही मैंने आप लोगों को दिखाया है। ये देखिए, यहाँ पर मेरा भाई रहा है। हम सभी लोगों के आँखों से आंसू नहीं थम रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है भगवान, कौन सी मुसीबत आई है मेरे ऊपर। अच्छे से मेरा भाई कमा खा रहा था, अच्छे से उसकी ज़िंदगी चल रही थी, इतनी बड़ी मुसीबत डाल दी है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत घबराहट हो रही है। और जैसे ही पापा आए तो और ज़्यादा उसे उलझन होने लगी। शायद आप लोगों को पता है कि सर में चोट लगने की वजह से बहुत उलझन होती है और बहुत परेशान करते हैं। तो जैसे ही पापा की आवाज़ सुनी वैसे ही वो रोने लगा, उलझन करने लगा, क्योंकि उसकी आंखें बंद थीं। आँखों से वो देख नहीं सकता था, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी आँखों में। तो इसलिए उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, घबराहट हो रही थी। पापा से कह रहा था मुझे बैठा लो बैठा लो। पर सर का ऑपरेशन हुआ था, सर में इतनी ज़्यादा चोट लगी थी कि बस पापा हल्का सा ऊपर को खिसका दे रहे थे। तो कह रहा था बस इतना ही पापा, मुझे बैठा लो। तो बैठा नहीं सकते थे, हम लोग बहुत ज़्यादा मजबूर थे। कहते हैं कि कभी कभी अपनों की बात को अनदेखा किया जाता है, बस उसी तरह से हम लोग किए जा रहे थे। वो कुछ भी कह रहा था, हम लोग बिल्कुल भी नहीं सुन रहे थे, क्योंकि अगर मैं उसकी बात मानती, उसको तो प्रॉब्लम थी इसलिए बोल रहा था, तो उसको और भी प्रॉब्लम हो जाती। देखो किस तरह से उचक रहा है, क्योंकि उसका मन कर रहा है बैठने का। यहाँ पर अंकल जी आए हुए थे तो उसने अंकल जी से बात की, अंकल जी ने उसको समझाया। आप लोग देख सकते हैं किस तरह से बात कर रहा है अंकल जी से। और पापा है, मेरा छोटा भाई है, अंकल जी हैं, सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान और उदास हो गए हैं। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पर इतना ही अच्छा है कि जैसे ही मेरा भाई होश में आया, उसने सभी लोगों को पहचान लिया। और अंकल जी भी हैं, तो अंकल जी को भी पहचान रहा है। अंकल जी से बैठने के लिए कह रहा है कि बैठ जाइए। इतना सब कुछ तो उसको बहुत अच्छे से ध्यान था, सारी बात करता था। ये देखिए, अभी उसको दवा लगा दी गई है, तो दवा के नशे में मेरा भाई सो रहा है। पर उसकी मैं आपको एक बात बताऊं कि जो सूट मैं पहनती हूँ, उसकी जो चुन्नी होती है, वही चुन्नी ओढ़ने के लिए मांगता है और मेरी वही चुन्नी ओढ़ कर सो जाता है, क्योंकि उसको ये डर है कि कहीं दीदी यहाँ से चली ना जाएं, तो इसलिए मेरी वही चुन्नी ओढ़ लेता है। और मेरा भाई चौथे दिन थोड़ा सही हो गया था, चौथे पाँचवें दिन। तो देखिए, यहाँ पर खाना खा रहा है, वो भी अपने हाथ से। कहता है आज मैं अपने हाथ से खाऊंगा दीदी। तो ये देखिए, बड़े आराम से खाना खा रहा था। प्रॉब्लम तो उसको बहुत हो रही थी। इसके बाद में उसका मन किया थोड़ा सा फ़ोन चलाने का। आप देख सकते हैं बिगो लगी हुई है, बोतल लग रही है, लेकिन उसका मन किया कि दीदी मेरा फ़ोन दिखा दीजिए। 6-7 दिन हो गए हैं आज से। तो मैंने उसको अपना फ़ोन दिया तो चेक कर रहा था। इसके बाद में उसके सर की ड्रेसिंग हुई, तो आप लोग देख सकते हैं सर में इतनी ज़्यादा चोट आई थी, इतने टाँके लगे हुए हैं सर में। और फिर यहाँ से कानपुर से डिस्चार्ज करवा के हम लोग चल दिए घर के लिए। तो भाई को लेकर के अब हम लोग जा रहे हैं घर में, क्योंकि पैर का ऑपरेशन हम अकबरपुर में करवाएंगे, यहाँ नहीं कराएंगे। यहाँ 1 हफ्ते बाद करने को बोला है, तब तक तो मेरे भाई की हालत ख़राब हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं कच्चा प्लास्टर बंधा हुआ है पैर में। और पैर की कंडीशन ये देखिए, ये कंडीशन है पैर की।
इसलिए मैं तुरंत यहाँ से ले जा कर के अनंतराज में एडमिट करा कर के भाई का वहीं पर ऑपरेशन कराऊंगी जल्द से जल्द।